Hello, welcome my dear students. Today my topic is Gauss law and its applications. तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स is total number of electric line of forces passing normally through a given surface। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज है, इस चार्ज की लाइन ऑफ फोर्सेस इन ऑल डायरेक्शंस पास होंगी। इन ऑल डायरेक्शंस, इस डायरेक्शन में भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। तो हम एक सर्टेन सरफेस एरिया लें, उससे जितनी नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस पास होंगी उसको हम लोग फ्लक्स कहते हैं। तो फ्लक्स को हम लोग मैथमेटिकली फार्मूलेट कर सकते हैं। डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई इंटू डेल्टा एस। ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेल्टा एस इज द सरफेस एरिया थ्रू विच इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज आर पासिंग। हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट कैसे लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और चार्ज की यूनिट कूलम, और जो हम लोगों का सरफेस एरिया है इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज N/c इंटू मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। It is the product of two vector quantity electric field and the area vector। हम लोग फ्लक्स के लिए एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। फ्लक्स के लिए एक्सप्रेशन निकालने के लिए हम लोगों ने एक स्फेरिकल सरफेस कंसीडर किया जिसकी रेडियस स्मॉल r है और इसके ऊपर एक स्मॉल सरफेस एरिया डेल्टा एस लिया। तो डेल्टा एस से पास होने वाला फ्लक्स हम लोग निकालेंगे। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर होगी 1/4πε0 Q/r², और आर कैप लगा दिया। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, और डॉट डेल्टा एस हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और जो एरिया वेक्टर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन भी इधर ही है। तो दोनों के बीच का एंगल 0 है, तो r इंटू डेल्टा एस इंटू कॉस 0 हो जाएगा। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और cos 0 भी 1 होता है, तो हम लोगों का डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड यहाँ पे आया। दिस इज द फ्लक्स डेल्टा फाई which is passing through this delta S surface area. In order to find total electric field passing through this whole surface area, we have to add up all the fluxes passing through different area elements. So therefore, taking summation to find total flux, phi is equal to summation of all delta S q by 4πε0 r² into delta S। अब हम लोग ये जो क्वांटिटी है Q/4πε0 और इंटू r², इसको कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया, यहाँ डेल्टा एस लगाया। डेल्टा एस जो है हमने स्फेरिकल लिया है सरफेस, तो स्फेरिकल सरफेस की जो हमने कंसीडर किया उसकी रेडियस r है, तो उसका सरफेस एरिया 4πr² होगा। तो यहाँ रख दिया, 4π से 4π कैंसिल हो गया और r² से r² कैंसिल हो गया। तो ये फाई आ गया Q/ε0, where Q is charge enclosed by the Gaussian surface। So we can state this statement mathematical formula known as Gauss law, and we can state it as electric flux through any closed surface is equal to 1/ε0 times charge enclosed by Gaussian surface। So phi is equal to Q/ε0 is Gauss law। Now we will study about the applications of Gauss law। तो इस बार दो ही एप्लीकेशन सीबीएसई सिलेबस में रखे गए हैं। पहला है लाइन चार्ज के लिए और दूसरा इनफाइनाइटली चार्ज प्लेट के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो इन ऑर्डर टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव टू कंसीडर ए लीनियर चार्ज, दिस इज ओवर विच पॉजिटिव चार्जेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इन ऑर्डर टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P, we have to draw a Gaussian surface। This is Gaussian surface whose shape is cylindrical and distance of Gaussian surface from the line charge is smaller। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और जो ये एरिया वेक्टर है इसका डायरेक्शन भी इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया। तो हम लोग ये जो कंट्रीब्यूशन फ्लक्स का इस डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है
और अगर हम लोग ये गॉसियन सरफेस का एरिया कंसीडर करें तो इसका जो एरिया वेक्टर है अपवर्ड डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो फ्लक्स होता है ई ए कॉस थीटा। ई ए कॉस 90 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो इस सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। और सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है इस डायरेक्शन में है, तो ई ए कॉस 90 लेंगे तो इस डायरेक्शन में भी कोई फ्लक्स कंट्रीब्यूट नहीं होगा, तो टोटल फ्लक्स जो कंट्रीब्यूशन होगा कर्व्ड सरफेस एरिया से होगा। तो इसलिए हमने अब इसमें गॉस लॉ को अप्लाई कर दिया। ई एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब एस जो है कर्व्ड सरफेस एरिया यहाँ पे पुट कर देंगे जिससे फ्लक्स पास हो रहा है, तो ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। एल से एल हमने कैंसिल कर दिया, तो ई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो अब हम लोगों ने चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम लोगों ने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इसका कर दिया। एन कैप इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही है, जैसे जैसे पॉइंट डिस्टेंस चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी चेंज हो रही है। इनवर्स रिलेशन है, तो ई इस एक्सिस पे रखा, आर यहाँ, और हमने यहाँ पे इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया। एक एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि ड्रॉ ए प्लॉट फॉर वेरिएशन ऑफ ई विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर फ्रॉम द लाइन ऑफ चार्ज। अब अगर हम लोग जो लाइन चार्ज ले रहे हैं उस पर पॉजिटिव चार्जेज हैं, तो पॉजिटिव चार्जेज होने का मतलब क्यू ग्रेटर देन 0, लैम्डा ग्रेटर देन 0 या लैम्डा इज पॉजिटिव। तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डायरेक्टेड आउटवर्ड होगी, बाहर की ओर होगी। और इसी तरह से अगर कोई लाइन चार्ज हमारा ऐसा है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्जेज लगे हुए हैं इस तरह के, तो नेगेटिव चार्जेज हो क्यू लेस देन 0 या लैम्डा लेस देन 0 या लैम्डा इज नेगेटिव, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द लाइन चार्ज, इनवर्ड फील्ड होगी। अब इसका सेकेंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो इस केस में हमने एक प्लेन इनफाइनाइट शीट कंसीडर किया और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है सिग्मा है। तो हम लोग इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया जिसका शेप रेक्टेंगुलर है। तो रेक्टेंगुलर जो शेप होगा इस पे इस सरफेस पर पॉजिटिव चार्जेज होंगे, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, और इस सरफेस पर जो एरिया वेक्टर हम लोग ड्रॉ करेंगे वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो सेम होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा और जो सरफेस एरिया इस पर ड्रॉ कर रहे हैं उसका डायरेक्शन भी इधर ही है। तो इन दोनों के बीच का एंगल 0 होगा, तो यहाँ से जो फ्लक्स पास होगा वो ई ए होगा, और इसी तरह से इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगी, तो ई ए cos 0 फ्लक्स ई ए हो जाएगा। तो ये फ्लक्स इस डायरेक्शन में हुआ, ई ए इधर हुआ, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, और ये जो सरफेस है इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है। तो अगर हम लोग इसको ई ए cos थीटा करेंगे, ई ए cos 90, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस विल बी 0। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस विल बी 0, दिस सरफेस विल बी 0। means contribution of electric flux will be only due to surface 1 and surface 2 of the Gaussian surface. So total electric flux passing through Gaussian surface is 2EA. अब हम लोग इसमें गॉस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। गॉस लॉ होता है फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई है फ्लक्स, तो फ्लक्स हमारा टोटल है 2EA। 2EA फ्लक्स यहाँ पे रख दिया, और क्यू होता है सिग्मा ए यहाँ रख दिया, और ए से ए कैंसिल हो गया, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, means electric field is constant whatever be the distance. Now we can represent electric field in vector form. E is equal to sigma by 2 epsilon naught into n cap. N cap is unit vector normal to the plane and going away from it. तो ये n cap जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारी q by epsilon naught होती है। E is independent of x also. अब इसमें हम लोग इफ द सीट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड दैट इज क्यू इज ग्रेटर देन 0, सिग्मा इज ग्रेटर देन 0, सिग्मा इज पॉजिटिव,
इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द प्लेट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अवे फ्रॉम द प्लेट होगी अगर पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पे। तो नेगेटिव, अगर हम लोग नेगेटिव चार्ज आ जाए प्लेट पर तो Q लेस देन 0 होगा, सिग्मा लेस देन 0 होगा, सिग्मा इज नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द प्लेट। तो देखो हमने यहाँ पे दो प्लेट लिया है, पॉजिटिव चार्ज की प्लेट लिया है तो इसमें फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में है, और नेगेटिव चार्ज की फील्ड लिया है तो इनवर्ड डायरेक्शन में है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, और अगर हम लोग नेगेटिव चार्ज लेते हैं तो उसकी फील्ड टूवर्ड्स द चार्ज होती है। तो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड अगर होगी तो अवे फ्रॉम होगी, और नेगेटिव की चार्ज की फील्ड होगी तो टूवर्ड्स द चार्ज होगी। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है इस केस में डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट है। एक्स को हम खुद भी चेंज करें, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में कहीं भी एक्स नहीं आता है। तो अगर इस तरह से हमने आपको गॉस लॉ और इसके एप्लीकेशंस के बारे में बताया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।